हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपको मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा क्यों है, इसका आंसर ऐसे कैसे आया है। तो हम उसको आपको रिटर्न में भी दिखाएंगे, इसकी व्याख्या, इसका डिटेल कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। तो इसके ऑप्शंस हैं सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है अरब, सी ऑप्शन है ग्रीक और डी ऑप्शन है ईरानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिकंदर अलेक्जेंडर। तो ऐसा क्यों है गाइज, हम इसको आपको बताएंगे। सिकंदर का वास्तविक नाम है जो अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी, ये इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा विदेशी और पहला यूरोपीय आक्रमण था। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसलिए इसका ऑप्शन ए यानी कि सिकंदर अलेक्जेंडर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो सवाल नंबर 2 है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था। तो इसके ऑप्शन है 26, 27, 28 या फिर 29। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 28। इसका व्याख्या ऐसे है कि जो सिकंदर है, सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है यानी कि 28। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। यानी कि बीसी की फुल फॉर्म क्या है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर सेंचुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ये क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, तो आप इसको रट लीजिए क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। क्योंकि इसकी व्याख्या भी आप सुन लीजिए एक बार क्यों है ऐसा। क्योंकि बीसी का संक्षेप ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट होता है, जो ये उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु ने अनुमानित जन्म से पहले डेटिंग युग में इस्तेमाल किया गया एक युग है, इसलिए सी सही विकल्प है। तो दोस्तों, आप आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 47 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व या फिर 57 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 57 ईसा पूर्व। इसकी व्याख्या भी सुन लीजिए आप। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का एक नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत में भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन 57 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट है हमारा वैदिक सभ्यता से आधारित प्रश्न अब हम करेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 5 है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 78 ईस्वी, 80 ईस्वी, 30 ईस्वी और 639 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए यानी कि 78 ईस्वी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी व्याख्या भी एक बार देख लीजिए आप। व्याख्या, शक संवत भारत की प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन है 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 398 ईस्वी और 400 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 320 ईस्वी। और ऐसा क्यों है गाइज, इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त वंश 319 से 320 ईस्वी चलाया। कदाचित इस तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, उसने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था, इलाहाबाद तक कर दिया था।
महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछा गया था एक बार कि महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाले कौन थे, करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7। ह्यून त्संग भारत कब आया था? तो इसके ऑप्शन है 380 से 413 ईस्वी, 413 से 418 ईस्वी, 629 से 645 ईस्वी और 712 से 713 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 629 से 645 ईस्वी। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। वेन सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम भी 4 या 5 बार तो आपको एग्जाम्स में पहले आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो आप इसको तो बिल्कुल रट ही लीजिए कि ये किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट है हम प्राचीन खगोलविदों और उनके योगदान पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि सवाल नंबर 8वां है हमारा जो, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? मतलब ये गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। इन्होंने कब की थी? इसके ऑप्शन है 1175 ईस्वी, 1278 ईस्वी, 1280 ईस्वी और 1206 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1206 ईस्वी। व्याख्या है इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, ये देखिए ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको रट लीजिए, और गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन सवाल नंबर 9। 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? मतलब अंग्रेजों ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? इसके ऑप्शन है सूरत, केरल, अहमदाबाद और मलक्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरत के युद्ध में। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात के अंदर, जिसमें प्लेग नाम की बीमारी भी एक बार फैली थी। तो आप इसको याद रखिएगा। और ये हनोई प्रांत वाला एक शासक होता था, उसके शासनकाल में प्लेग की बीमारी यहाँ पर फैली थी। तो इसकी व्याख्या भी सुन लीजिए। तो इसकी व्याख्या है 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई, जो 1599 में भारत में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? 1599 दिसंबर में आई थी, और इसको 16वीं शताब्दी में माना जाता है। तो आप इसको याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 1599 में, दिसंबर 1599 में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। सवाल नंबर 10 है हमारा, जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी, उस राजपूत का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके राव जोधा, जोधाबाई, मानसिंह और राणा प्रताप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी, जो कि एक राजपूत थे। और कब की थी? 1459 ईस्वी में की थी। और इसकी व्याख्या भी सुन लीजिए। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोधा ने 1438 से 89 ने 1459 में की थी। मतलब ये इनका शासनकाल था 1438 से लेकर 1489 तक। और भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी था। मंडोर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टुंग पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था, जो आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।